राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मैं और मेरे पति दोनों नौकरी करते थे। हम शहर में रहते थे और दोनों को ही घर से बाहर जाना होता था। घर में काम करने वाला भी कोई चाहिए। मैंने और मेरे पति ने सोचा हम एक नौकरानी रख लेते हैं जो सारा काम कर लेगी और हमें भी थोड़ी आसानी होगी। हम अच्छे से नौकरी कर पाएंगे क्योंकि नौकरी से वापस आकर काम करना बड़ा मुश्किल होता था। सारा दिन ऑफिस में काम और फिर घर पर काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए हमें घर का काम और खाना बनाने वाला कोई चाहिए था। किसी की पहचान से एक दिन एक महिला मुझे मिलने आई। वो 55 साल की थी। हाथ में पुराना छाता और छोटा सा कपड़े का बैग था। मैंने उससे पूछा कि क्या आप सारा काम कर लोगी, क्योंकि वह काफ़ी बूढ़ी औरत थी। इसलिए मैंने उससे ऐसा पूछा। वो बोली हाँ, वो सब कर लेगी। और साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने को कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वह काम करने के साथ साथ यही हमारे पास ही रहेगी। नई महिला अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ा संकोच जरूर था, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। साथ ही वो पहचान से आई थी, इसलिए हामी भर दी। वह वहीं रहने और काम करने लगी। वो काम में अच्छी थी। वो अक्सर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी कि वहाँ रहते उसे अभी 3 महीने हो गए थे। इधर मेरे और मेरे पति में अब कुछ मनमुटाव शुरू हो गया। काम के प्रेशर में हम अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जल्द ही दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम होने लगी और दोनों में झगड़े भी होने लगे। एक दिन मेरे और मेरे पति में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मैं उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई। कुछ देर अपने कमरे में रोती रही। फिर मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया। दर्द की दवाई लेने मैं बाहर मेडिकल की शॉप पर गई। बाहर बारिश होने की वजह से मैं गेट पर पड़ा नौकरानी का छाता लेकर गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता वहीं भूल गई और अपने घर में कमरे में आकर सो गई। शनिवार था तो नौकरानी को आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो मुझे बोलकर निकल रही थी। लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और पूछने के लिए अंदर आई, मैडम आपने मेरा छाता देखा? मैं बोली शायद मैं मेडिकल की शॉप पर भूल गई, वहाँ जाकर एक बार देख लो। वो वहाँ भागी भागी गई, लेकिन उसे वहाँ अपना छाता नहीं मिला। वो मेरे पास वापस आई और फिर पूछा, मैडम वहाँ छाता नहीं है। मेरे सिर में दर्द था, साथ ही पति से झगड़ा भी हुआ था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर नौकरानी के मुंह पर 2000 का नोट फेंका और कहा कि यह लो और जाओ, दूसरा छाता ले लो, चली जाओ और मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर मैं अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई और मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि 2000 का नोट वही फर्श पर पड़ा है। नौकरानी भी अभी तक वापस नहीं आई। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने गई, लेकिन दूध नहीं था। मैं दूध लेने फिर बाहर गई। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि नौकरानी वही मेडिकल की शॉप के सामने बैठी है। मेरे को अजीब लगा। मैं उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ? तुम अभी यहाँ क्यों बैठी हो?
उसने बोला, मैडम आप छाता यहाँ भूल गई थी, उसे कोई ले गया, शायद वो आप वापस देने आए, इसलिए यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे यह बात अब समझ नहीं आई। मैंने पूछा, ऐसा क्या है उस पुराने छाते में? उसने रोते हुए कहा, मैडम वो छाता मेरे पति का है जो इस दुनिया में नहीं है। अक्सर वो उसे लेकर जाते थे। वो छाता पकड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है। आज मैं उसे दरवाजे के पास भूल गई और वो आपसे खो गया। पर मैं उसकी बात सुन रही थी। वो आगे बोलती है कि उसका बेटा यहीं इसी शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने पोतों को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है। उनकी निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। उसको रोते देख मेरे को भी रोना आ गया, क्योंकि वह बहुत रो रही थी। कह रही थी, कहाँ से लाऊं वह छाता, मुझे बहुत प्यार था। यहीं बैठी रहूँगी, शायद कोई देने आ जाए। शाम तक किसी को याद आ जाए छाता देने की। यह सब बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि प्यार किसे कहते हैं। इसका पति कितने सालों से इसके साथ नहीं है, फिर भी इसे कितना प्यार है। यह इतने सालों से छाते को साथ रखती है और आज गुम हो गया तो कितनी परेशान है। मुझे भी अब बात समझ आ गई कि सच्चा प्यार क्या होता है, और मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव हुआ। मैंने अपने पति से सारी बात बताई। मैंने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। हमने फिर कभी लड़ाई नहीं की। नौकरानी से हम दोनों को बहुत बड़ी सीख मिली कि जीवन में पति पत्नी को मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी, और फिर भी हमारे बीच झगड़ा हो रहा था। और एक वह नौकरानी थी जो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आज भी अपने पति से इतना प्यार करती थी। उनकी शादी तो घर वालों ने ही की थी, लेकिन फिर भी इतना प्यार था। और एक हम थे जो अपनी पसंद से शादी करके भी लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन नौकरानी की बातों से सब कुछ समझ आ गया। अब हम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से कभी भी झगड़ा नहीं करते। शुक्रिया है उस नौकरानी का जिन्होंने इतनी बड़ी बात हमें समझा दी और हमारा जीवन आसान कर दिया। वरना रोज रोज के झगड़े से हम परेशान हो जाते थे। जीवन में किस से क्या सीखने को मिल जाए कुछ पता नहीं चलता। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाली और कहानी को भी आप सुन सकें। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।